हाय गाइज, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो है वो एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के अंदर किस तरीके से पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो हमें करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा लाइव, पॉइंट वाइज, डायग्राम वाइज और सभी चीजों के वाइज। ओके, सो बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ ऐसे पेपर्स लिए जिसके हेल्प से आपको मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से जो है आप पेपर जो है वो लिख सकते हो। जैसे कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके अंदर कुछ टोटल 6 क्वेश्चंस रहते हैं। सो ऐसे कुछ आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अंदर आपका जो फर्स्ट वाला जो रहता है वो रहता है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे तो ए के अंदर जो भी कुछ रहेगा तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में कंटिन्यू फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बी आंसर, तो जो भी कुछ उसका आंसर रहेगा तो उस तरीके से आपको लिखना है। ओके, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको जो है वो न्यू पेजेस के ऊपर लिखने हैं। 2 का ए मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका जितना भी आंसर रहेगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का बी मेरे को लिखना होगा तो मैं न्यू पेज से जो है वो स्टार्ट करूंगा। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 बी मैंने यहाँ पे न्यू पेज पे जो है वो आंसर लिया है। आंसर का रिप्रेजेंटेशन जो है आपको किस तरीके से करना है सो उसके बारे में हम अब देखेंगे। सो गाइज, आपको जब भी आप आंसर का रिप्रेजेंटेशन करोगे सो जिस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा उसी तरीके से आपको जो है वो आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम निकालिए, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बाद में उसके जो भी कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और टाइप्स रहेंगे सो वो उसके अंदर मेंशन करो। फिर उसके बाद में उसका रिलेटेड एग्जांपल रहेंगे सो वो उसके अंदर एक्सप्लेन करो। उसके बाद में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, सो ये सब कुछ जो चीजें हैं आपके आंसर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी रहता है कि एक्सप्लेन XYZ विथ एग्जाम्पल, सो एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल लिखो। सो कभी क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन एंड डायग्राम 4 मार्क्स के लिए, सो डायग्राम 2 मार्क्स के लिए मिलते हैं और 2 मार्क्स एक्सप्लेन के हो जाते हैं। सो मिला के टोटल 4 मार्क्स जो है आपके वजह से होते हैं। ओके, सो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि समझो कि कुछ इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको कुछ इस तरीके से उसको लिखना है। सो कुछ इस तरीके से पहले आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके बाद में कुछ डायग्राम रहेगा तो वो उसके अंदर ऐड करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा है 2 मार्क्स तक मिल सकते हैं, ये अगर मैंने डायग्राम निकाला है तो उसके 2 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। सो इसके बाद में जो है आपने जो डायग्राम बना है उसको भी आप एलोबरेट जो है वो कर सकते हो। तो गाइज, कुछ आप इस तरीके से भी है वो टाइप्स बना सकते हो या फिर इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एडवांटेजेस। सो कुछ इस तरीके से जो है आप एडवांटेजेस लिख सकते हो और एडवांटेजेस भी आपको लिखने के जो है वो मार्क्स से आपको रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस के भी जो है वो मार्क्स जो है वो रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है आप उसका एप्लीकेशंस भी लिख सकते हो, उसके एग्जाम्पल भी जो है आप वो लिख सकते हो। सो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कैसे लिखना है। सो कुछ आप इस तरीके से जो है वो आंसर जो है वो लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स को भी मार्क्स रहते हैं। ओके, सो आप समझ गए कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है। डिपेंड अपॉन अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा, अगर क्वेश्चन में नीड रहेगा तो ही वो सब कुछ है वो डालना। अगर आपको क्वेश्चन में से एक पार्ट कौन सा भी नहीं आ रहा है तो फिर ये सब कुछ चीज जो है इंक्लूड करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको किस तरीके से पेपर लिखना है, सो गाइस कुछ इस तरीके से आपको पेपर के ऊपर ध्यान देना है कि राइट
फुल पेपर इन ऑल एग्जाम। सो आपको 70 के 70 मार्क्स का पूरा पेपर जो है वो एग्जाम में लिखना है। आपको कुछ भी पेपर में एम्प्टी छोड़ना नहीं है। आपको जितना पेपर आएगा उतना पेपर आपको पूरा का पूरा पेपर जो है आपको पूरा लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट जो है, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 1.5 पेज या फिर 2-3 पेज तक आप आंसर जो है वो लिखो। उसके बाद में अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 2-3 पेज और 4-5 पेज तक आप लिखो। जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से जो है आप जो है वो आंसर लिखो। ओके, और उसके बाद में का जो पॉइंट है वो है राइट प्रॉपर पॉइंट वाइज। जिस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, सो उसी तरीके से जो है आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। सो वो नीट एंड क्लीन दिखेंगे। सो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। फिर क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद में आपका हुआ टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे 2-2 लाइन का गैप है। ओके, उसके बाद में हुआ एग्जाम्पल। सो कुछ इस तरीके से अगर आप नीट एंड क्लीन में लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं और एग्जामिनर भी आपको अच्छे से चेक करके पूरा पेपर दे देता है। सो राइट प्रॉपर पॉइंट वाइज, नीट एंड क्लीन डायग्राम, अच्छे से नीट एंड क्लीन में डायग्राम करना। डोंट डू कट थिंग्स इन पेपर आंसर्स। सो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आंसर आप कुछ ना कुछ तो लिखते हो, उसके बाद में आप उसको कट करते हो, फिर से आप उसको ऐसे लिखते हो, फिर से आगे एक वर्ड लिखते हो तो फिर से आप उसको कट कर देता हो। सो कुछ इंप्रेशन गलत पड़ता है और ऐसा लगता है बहुत बार कट किया हुआ आंसर है। सो इसके लिए नीट एंड क्लीन में आपको जो है वो आंसर जो है वो रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, सो गाइस ये वीडियो जो ये सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प होगी और स्टडी करने के लिए और किस तरीके से पेपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है उस तरीके से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि कुछ इस तरीके से जो है वो आपको पेपर लिखना चाहिए। सो गाइस आपको कुछ ऐसे 4 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो मेजर ऑफ द टाइम जो है वो आते रहते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए तो वो किस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए तो वो किस तरीके से लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन 4 और 6 मार्क्स का आता है तो किस तरीके से लिखते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा ही होगा कि एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन विथ टाइप्स, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। सो ऐसे भी टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कभी ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं, कभी वो 6 मार्क्स के लिए आते हैं। सो आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, सो वही आज हम देखेंगे। सो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, जब भी आपको ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जिसके अंदर आपके 5 स्टेट है और उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन भी है एक एक पॉइंट वाइज। ओके, राइट साइड में कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम के यहाँ पे 2 मार्क्स है और एक्सप्लेनेशन के आपके 2 मार्क्स है। सो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन ही लिखते बैठोगे, आपको डायग्राम भी बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि डायग्राम के भी आपको 2 मार्क्स है और एक्सप्लेनेशन के भी आपको 2 मार्क्स है। ओके, एक्सप्लेन विथ डायग्राम 6 मार्क्स के लिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ 2 लेवल एंड ट्री स्ट्रक्चर। Okay, so construct and explain means like a diagram type and explain भी करना है। So उस टाइप पे भी आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, explanation of structure 2 marks each और construction of a structure 2 marks each। ओके, सो आप जो ड्रॉ करोगे, जो कंस्ट्रक्ट करोगे उसके भी अलग से मार्क्स है, एक्सप्लेन करोगे तो उसको भी अलग से मार्क्स है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन विथ टाइप्स, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हिल रोड कर्व विथ नीट स्केच। सो एक्सप्लेन विथ टाइप्स, सो उसको देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं 4 आई थिंक सो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए, और आप राइट साइड में देख सकते हो कि एनी 2 मार्क्स ईच। ओके, सो कौन से भी 2 टाइप्स जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं और एक टाइप आपको 2 मार्क्स के लिए है। ओके, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो पेपर लिखना है और यहाँ पे डायग्राम भी निकाली हुई है, आप देख सकते हो। सो ये भी आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो एक्सप्लेन विथ टाइप्स
6 मार्क्स के लिए। सो उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इजलैंड एंड एक्सप्लेन एनी वन ब्रीफ विथ नीट स्केच। सो इसके अंदर डायग्राम भी आता है, इसके अंदर टाइप्स भी आता है, इसके अंदर एक्सप्लेन भी आता है। ओके, सो जैसे मैंने फर्स्ट इसमें कहा था कि आपको सब कुछ जो है वो करना आना चाहिए। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर टाइप्स जो है वो मेंशन किए, टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन किए और जो है वो डायग्राम भी बनाए। सो उसी तरीके से फॉलो किया। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो, 4 मार्क्स फॉर एनी वन टाइप, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनी वन फिगर फ्रॉम इट। ओके, आप समझे कि आपको डायग्राम भी बनाना है, उसको आपके टाइप्स भी है वो भी मेंशन करने, और टाइप्स को जो है डिस्क्राइब करके डायग्राम भी उसको ऐड करना है। सो कुछ इस तरीके से पेपर के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए। सो एग्जाम्पल का किस तरीके से रहेगा, राइट एंड एक्सप्लेन सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग व्यूज एंड एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो कि उसको सिंपली जो डिस्क्राइब है वो किया है, उसके बाद में टाइप्स कौन से है वो दिखा है, उसके बाद में उसका सिंटेक्स और उसका एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में 2 मार्क्स फॉर करेक्ट सिंटेक्स। सिंटेक्स के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स है, उसके बाद में 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क्स एक्सप्लेन करने के लिए और 1 मार्क्स जो है आपको एग्जाम्पल के लिए। इसके लिए जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से आपको जो है वो आंसर जो है वो मैनेज करना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन। सो अगर 4 मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन आता है तो आपको डिफरेंस बिटवीन के अंदर कितने पॉइंट लिखने चाहिए और किस तरीके से लिखने चाहिए, सो वो देखेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क्स। सो डिफरेंस बिटवीन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 7 पॉइंट मेंशन है। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा जाता है कि राइट एनी 4 पॉइंट। ओके, बट आपको ट्राई करना है कि आप 5 to 6 पॉइंट्स उसके अंदर लिख सको। ओके, सो अगर क्वेश्चन आपको आता है कि डिफरेंस बिटवीन राइट एनी 4 पॉइंट, सो ट्राई करो कि आप 5, 6 या फिर 6, 7 पॉइंट जो है वो लिख पाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा 1-2 पॉइंट है वो गलत होता है। सो उस टाइम पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो उससे अच्छा अगर आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स उसके अंदर मिल सकते हैं। और डिफरेंस बिटवीन के अंदर आप डायग्राम भी ऐड कर सकते हो, आप फुल फॉर्म भी डाल सकते हो, आप जो है वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, सिंटैक्स वगैरह कुछ भी रहेगा तो वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन विथ 6 मार्क्स। सो 6 मार्क्स का अगर डिफरेंस बिटवीन रहेगा तो उस टाइम पे किस तरीके से करना है, ज्यादा पॉइंट लिखने का ट्राई करो, क्योंकि कभी 1-2 पॉइंट गलत हो गया तो भी वो सब कुछ चीज जो है वो मैनेज हो सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 4 पॉइंट्स 1.5 मार्क्स फॉर ईच। सो गाइज आप समझ गए, कुछ आपको इस तरीके से जो है वो पेपर लिखने के लिए ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है आप स्कोर कर सके हो। और आपको पेपर जो है वो 70 के 70 मार्क्स का पूरा पेपर आपको भर के आना है एग्जाम के अंदर। आपको एक भी मार्क्स का आंसर है वो छोड़ने का नहीं है, आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो सिर्फ भर के आना है। भर के आओ, मर्जी भर के आओ। नहीं समझ में आ रहा है, एम्प्टी रह रहा है, 10 मार्क्स का छूट गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, सब कुछ आंसर डाल के तो हो गया, सो भाई तुक्का मार, कुछ भी मार, सब कुछ कर, बट पूरा का पूरा आंसर लिख दे। पूरा का पूरा आंसर लिखने का है, पूरा का पूरा पेपर भरने का है, और नीट एंड क्लीन वे में और अच्छा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करके ही आपको जो है वो पेपर अच्छे तरीके से ट्राई करो कि अच्छे तरीके से जो है वो पेपर को आप रिप्रेजेंट कर पाओ, और पूरा का पूरा पेपर जो है वो लिख के ही आना। ओके, सो यही थी आज की वीडियो। सो गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। सो यही थी आज की वीडियो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।